पता है घर बैठे बैठे मैं कितना ज़्यादा बोर हो रही थी। मुझे बस बाहर निकालना चाहिए था। एंड अच्छा ही हुआ कि उसने मेरे पापा को बुलाया। एंड ये तो बहुत अच्छी बात है कि उसने सच ही नहीं बताया। व्हाट? ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है कि उसने तेरे पापा को नहीं बताया? उसने इसीलिए तो तेरे पापा को बुलाया था ना। तो वो सच सच बता दे, उसके बाद वो तेरे डैड तो पनिश करे। एग्जैक्टली मैं भी तो वही सोच रही थी। एंड मैंने यू नो व्हाट, उसी टाइम पे ना मेरा हार्ट बीट इतना ज़्यादा फास्ट था कि मुझे लगा कि वो निकल के बाहर ही आ जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से वो बात कर रहे थे, प्रिंसिपल भी उसके साथ दे रहे थे ना, मुझे लगा कि अभी के अभी बोल देंगे। बट उसने सिंपैथी दिखाते गए, आई मीन सिंपैथी दिखाते हुए उसने कुछ नहीं बताया शायद। और मे भी वो इंसल्ट को मिस कर रहे थे कि वो मुझे पब्लिक के सामने इंसल्ट करना चाहते हैं ना, कि दोनों के सामने थोड़ी इंसल्ट करेंगे, तो मुझे पब्लिक के सामने इंसल्ट करेंगे उसे ज़्यादा मज़ा आते हैं ना, इसलिए बस वही करना चाहते हैं। है ना, इतना अच्छा मन रहे थे ना पापा के सामने, मैं क्या बताऊँ। मेरा मन कर रहे थे ना उसके मुंह पे एक पांच मार के, उसको एक किक मार के बाहर निकाल दूँ। पर क्या ही कर सकते हैं, मैं इसमें से कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि अभी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा गर्म है। बट आई स्वेयर मैं इसका बदला लेके ही छोड़ूंगी उसके पास से। जो जितना उसने मुझे बॉदर किया है ना, उससे ज़्यादा मैं करूँगी, आई स्वेयर। बस एक मौका तो मिल जाए, उसके बाद देखना मैं उसकी हालत क्या करती हूँ। पता नहीं उनके दिमाग में क्या चलते रहते हैं। समटाइम मुझे तो लगता है कि वो तुझे मिस कर रहे थे, क्योंकि जब तो क्लास के अंदर नहीं थे ना, तब वो बस तुझे ढूंढने की कोशिश करते थे, जितना मैंने फील किया है। एंड देन जब तू आती है तो तुझे क्लास से बाहर निकाल देती है। चाहते क्या है ये इंसान? अरे कुछ नहीं यार, उसे बस मज़ा आते हैं मुझे परेशान और इंसल्ट करने में। अगर ऐसी बात होती तो वो तो तेरे डैड के सामने सच ही बता देती ना। उसके बाद उसे पता है कि तेरे डैड कितना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, तो तुझे वो पनिश करेंगे, वो देखने के बाद उसे मज़ा आ जाती है। बट उसने ऐसा कुछ नहीं किया। यू नो व्हाट ब्रो, आई फील समथिंग। या ब्रो, मैंने भी ऐसा ही फील कर रहा हूँ कि शायद समथिंग हो सकता है। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुम दोनों पागल हो चुकी हो क्या? वो कोल्ड इंसान, वो क्या बोलते हैं उसे, पता नहीं, अभी याद नहीं आ रही, नहीं तो बता देती। यू नो व्हाट, सही टाइम पे ना मैं हमेशा बात को भूल जाती हूँ। बाद में जब अकेला बैठती हूँ तो मुझे सारे कुछ याद आ जाते हैं, बट शेयर करने के लिए कोई नहीं होता है। ऐसा एग्जैक्टली मेरे साथ हमेशा होते हैं। एनीवेज छोड़ो, मुझे लाइब्रेरी जाना है, मुझे बुक भी खरीदना है। बहुत एक रोमांटिक स्टोरी आया है। तो हमारा लास्ट सेमेस्टर है एंड एग्ज़ाम बहुत ही क्लोज है। तुझे नहीं लगता है कि तुझे पहले एग्ज़ाम में फोकस करना चाहिए एंड देन तू इन सब में बाद में भी फोकस कर सकती है, जब तू जॉब करेगी, जब तू कुछ और करेगी या शादी करेगी। तुझे ये किसने कहा कि मैं बाद में भी कर सकती हूँ? तुझे नहीं लगता है कि शादी के बाद बच्चे हो जाते हैं, उनके साथ हमेशा लड़की बिजी हो जाते हैं। एंड देन अगर नौकरी की बात करूँ तो वो हमेशा अपने काम पे बिजी रहते हैं एंड इतना टायर्ड हो जाते हैं कि उसे मौका ही नहीं मिलता है ये सब करने की। अभी तो टाइम में मैं कर सकती हूँ। एंड बाय द वे, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है ब्रो, मुझे बस अपने लाइफ में इंजॉय करना है, दैट्स ऑल। एंड वैसे भी मुझे कौन सा नौकरी करना है मैंने पहले ही बता दिया है सबको। नौकरी तो मेरे हस्बैंड करेंगे एंड उसके पैसे से मैं आराम करूँगी। बाय द वे, अगर बच्चे भी हो जाएंगे ना उसे स्कूल भेज दूँगी एंड उसके बाद ही तो मैं फ्री हो जाऊँगी ना। एंड देन मैं जो मन चाहे वो कर सकती हूँ, जो मन चाहे वो खा सकती हूँ। एंड देन अगर बोर हो जाऊँगी तो जो नेबरहुड होंगे ना उसके साथ चुगली करूँगी, जैसे तुम दोनों के साथ कर रही हूँ वैसे ही करूँगी उनके साथ। मज़ा आ जाएंगे एंड टाइम भी निकल जाएंगे। वाह, तेरा तो फ्यूचर गोल बहुत ही अच्छा है ना? मुझे पता ही था। एनीवे मैं जाती हूँ, बाय। उसके बाद त्यों कैंटीन से बहुत ही खुश होकर निकल जाते हैं। अन्ना वो सामने देख ही नहीं रहे थे, वो अपने मन में कुछ सोच रहे थे एंड मुस्कुरा रहे थे। किसी के साथ तो बम्प होते हैं एंड नीचे गिर जाते हैं उसके ऊपर। एंड जब वो नोटिस करते हैं वो पर्सन को, तो उसकी आंखें बड़े बड़े हो जाते हैं और कोई नहीं था जंगल का। वाई कैन, वाई, और कोई नहीं था क्या इसी के पास? कुछ नहीं, बस आप उठेंगे या मैं खुद? तुम मेरे ऊपर हो, मैं तुम्हारे ऊपर नहीं, तुम उठो। ओह गॉड, मैं नहीं उठूंगी, आप पहले उठोगे। आप मैं कैसे उठ जाऊँ? तुम मेरे ऊपर गिर गए हो। हमेशा मेरे ही ऊपर ब्लेम करते हो ना, आई हेट यू। पहले तो देख के नहीं चल सकती है, ऊपर से मुझे हमेशा हर चीज़ पे ब्लेम करते रहते हैं। हे मिस्टर जियोन, आर यू ऑलराइट? एंड ये सब क्या है? ये रोमांटिक चीज़ चल रही है मैम, देखना है। What the hell? What do you mean by that?
उठने की कोशिश करते हैं, बट उसके जो नेकलेस है ना वो जंगकुक के कोट के साथ अटक जाते हैं एंड इसीलिए फिर से वो जंगकुक के ऊपर खिंच जाते हैं। दोनों के चेस्ट बहुत जोर से हिट होते हैं एंड दोनों फील कर सकते थे। उसके बाद जंगकुक तेयोंग की आंखों की तरफ देखते हैं एंड तेयोंग भी उसकी आंखों की तरफ देखने के बाद दोनों पूरी तरह से खो जाते हैं कि दोनों पब्लिक प्लेस में हैं। सब लोग उसे देख रहे थे, कॉलेज के हर एक स्टूडेंट देख रहे थे जो उस रास्ते से जा रहे थे। एंड लिसा ये सब देखने के बाद उसे बहुत ही गुस्सा आता है, यहाँ पे इतना भीड़ क्यों है, पता नहीं, चलो देखते हैं। उसके बाद ना दोनों प्रोफेसर आते हैं चेक करने के लिए एंड जब वो ये सीन देखते हैं ना उनको भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आते हैं। व्हाट्स गोइंग ऑन हियर, जाओ अपने क्लास में। मिस्टर जॉन, आप ये सब क्या हरकतें कर रहे हैं, आपको पता नहीं कि ये प्लेस क्या है। उसके बाद ना दोनों अपनी वर्ल्ड से बाहर आते हैं एंड दोनों की ना चीक पिंक हो जाते हैं, स्पेशली टी की जो बान कर रहे थे, एक्चुअली बान कर रहे थे। साइनस एम्बैरेस और उसके साथ उसको अलग स्ट्रेंज फीलिंग्स जो उसके दिल में हो रहे थे। उसके बाद ना जंगकुक मैनेज करके दोनों उठ जाते हैं फ्लोर से। मुझे अच्छी तरह से पता है कि ये प्लेस क्या है। अगर आपको पता ही है कि प्लेस क्या है तो आपको तो इस तरह से हरकत नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट आई गेस। यस, आई टोटली एग्री विद हिम। अगर आपको पता ही है तो आपको एटलीस्ट इस तरह से हरकतें इन पब्लिक में, वो भी एक स्टूडेंट के साथ इन कॉलेज नहीं करना चाहिए। लिसन टू मी केयरफुली, इट वाज एन एक्सीडेंट। ओके, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये एक्सीडेंट है, बट एक ही लड़की के साथ हमेशा कैसे? यस, दैट्स माय पॉइंट। आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ जो हम देख रहे हैं वो सही है जैसे पहले हमने सोचा था। क्या? वेट मिस्टर जॉन, वी नीड टू टॉक समथिंग अबाउट इट। वी शुड क्लियर दिस मिस। मिस्टर पार्क एंड मिस्टर वॉन्ग, प्लीज लिसन। इसमें मिस्टर जॉन की कोई गलती नहीं है, मैंने सब कुछ देखा है अपने आंखों से। ये लड़की की ना आंखें नहीं है, ये बस ब्लाइंड है। जो दौड़ के आ रहे थे वो उसके ऊपर गिर गए थे एंड वो उस ऊपर से उठ भी नहीं रहे थे। मिस्टर जॉन कब से बोल रहे थे कि उठ जाओ, ये पब्लिक प्लेस है, बट ये लड़की तो एकदम, यानी ये लड़की इतना सेमलेस है कि इसमें कोई असर ही नहीं पड़ रहे थे। एंड ऊपर से हमेशा जंगकुक मिस्टर जॉन के ऊपर ही ब्लेम आते हैं इस लड़की की वजह से। जो गलती इसने करते हैं एंड ब्लेम आते हैं उनके ऊपर। पता नहीं सबको क्यों नहीं दिखाई देते हैं। आई डोंट नो व्हाई। मैं हमेशा फील कर सकता हूँ कि आप हमेशा मिस्टर जॉन के साइड लेते हैं। मिस्टर पार्क, ही इज ऑनेस्ट पर्सन आई सीन एवर इन माई लाइफ। फॉर गॉड्स सेक, ये औरत ना हमेशा अटेंशन पाना चाहती है, वो भी इसका। पता नहीं इस कुंडली के अंदर ऐसा क्या है जो इसे इतना ज़्यादा दीवाना कर रहे हैं। आई डोंट गेट दैट कि इस बात कितना बड़ा क्यों जा रहा है, जब एक एक्सीडेंट था उसके भी कोई गलती नहीं थी और मेरी भी कोई गलती नहीं था इसमें। जस्ट एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट मतलब हो जाता है, वो भी सडन, एंड इसमें किसी का कोई इंटेंशन नहीं रहता है। और पता नहीं आप दोनों को मुझसे क्या प्रॉब्लम है। आई विल सॉर्ट आउट सून दैट। एंड देन जंगकुक उधर से चला जाता है, वो भी गुस्से से, और उसे इतना एम्बैरेस भी फील हो रहे थे, ऊपर से इतना इंसल्ट भी वो फील कर रहे थे। तो एक बात बताओ, सच बताना, टू बी ऑनेस्ट, कि तुम्हें मिस्टर जॉन परेशान करते हैं? क्योंकि मैंने हर वक्त ऐसा ही फील किया है कि तुम बहुत इरिटेट रहते हो उनकी बॉदर से, राइट? वो तुम्हें परेशान करते हैं ना, आई मीन हैरेसमेंट टाइप कोई? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, बस एक्सीडेंट है। मिस्टर जॉन तो ऐसा इंसान ही नहीं है कि वो मुझे परेशान करे। ये मेरी गलती है कहीं ना कहीं, सॉरी सर। ओके फाइन, अगर ऐसा कुछ फील करोगे ना इमीडिएटली हमें इन्फॉर्म करना, क्योंकि प्रिंसिपल तो उनके साइड लेते हैं। मैं कुछ करूँगी तुम्हारे लिए। या श्योर सर, क्यों नहीं। देन सब लोग चले जाते हैं एक्सेप्ट लिसा, जो गुस्से नज़र से तेयोंग की तरफ देख रहे थे। ऐसा लग रहा है कि वो अभी उसे खा जाएंगे। यू नो व्हाट, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ, तुम बस उसका अटेंशन पाना चाहते हो ना, इसीलिए ऐसा हरकतें करते रहते हो। एंड यू नो व्हाट, अगर तुम ऐसा कुछ करोगे भी ना कोई फ़ायदा नहीं है, वो मेरा है, मैं उसे अपना बना के छोड़ूंगी। एंड वैसे भी हमारा रास्ता बहुत क्लियर है, तुम चाहोगे भी ना तो भी हम दोनों के बीच नहीं आ सकते। रियली मिसला? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज मैं ऑलरेडी आ चुकी हूँ एंड मुझे आने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो मिस्टर लवर है ना, वो बस मेरा अटेंशन पाना चाहते हैं गुस्से, एंड वो डिस्परेट हो रहे थे मुझे देखने के लिए, इसलिए मुझे, एंड उसने मेरे पेरेंट्स को बुला लिया, बट जो मेन रीज़न है ना उसने नहीं बताया उसको। एंड इसका मतलब तो आपको पता ही है ना कि वो मुझसे कितना प्यार करते हैं, तो आपको शायद उसके रास्ते से हट जाना चाहिए, मुझे नहीं, क्योंकि एंड अप आपको ही रोना होगा। मुझे टेंशन की ज़रूरत नहीं है, वो तो मुझे ऐसे ही मिल जाते हैं। व्हाट यू मीन बाय दैट? हाँ,
आपने देखा नहीं है? और मैं भी, आपको तो दिखाई नहीं दे रहे थे ना, तो मैंने बस सोचा कि एक्सप्लेन कर दो अच्छे से, क्योंकि आप तो ब्लाइंड है, आपके अंडरस्टैंडिंग शायद अच्छे होंगे। ओ हेलो एक्सक्यूज़ मी, वो तो मैं ना टॉलरेट भी नहीं कर सकते। वो बस एक प्रोफेसर का फ़र्ज़ बनता है कि हर एक स्टूडेंट उसकी क्लास को अटेंड करे एंड उसके हर एक स्टूडेंट उसके एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करे। दैट्स वाई ही डिड दैट। एज अ प्रोफेसर उसे ऐसा करना भी चाहिए। इसे तुम रोमांटिक वे में मत लेके जाओ, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी ही बात है तो आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं मुझसे? आपको अगर इतना ही कॉन्फिडेंस है अपने आप पे, तो आप ट्राई क्यों नहीं कर लेते मुझे बॉदर ना करके? और हाँ, और एक बात, आपको पता है उसने मेरे पेरेंट्स को कुछ नहीं बताया जो मैंने उसके साथ किया। अगर उसकी जगह कोई और होता तो शायद मेरे पेरेंट्स को बता के, बड़ा सारा बता देती है ना। उसे पता ही होता कि पेरेंट्स कितना पनिश करते हैं, बट स्टिल उसने कुछ भी नहीं बताया। आने इसका मतलब तो आप समझ ही सकते हो। और तुम जैसे सिमलेस लड़की के साथ ना बात करना ही बेकार है। थैंक्स फॉर योर कम्प्लीमेंट मिस लीसा, बाय। उसे क्या लगता है इतनी आसानी से वो मुझसे उसे छीन लेंगे? ऐसा मैं बिल्कुल होने नहीं दूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तूने कहा था कि तू जल्दी आ जाएगा, बट इतना लेट। ब्रो आई एम रियली सॉरी। तुझे पता है आज क्या हुआ? जब मैं आ रहा था ना यहाँ पे, तो मुझे एक लड़की मिली, बहुत ही क्यूट एंड इनोसेंट। मुझे पता नहीं वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, उसका नाम क्या है, बट जब मैंने उसकी तरफ देखा ना, जो अट्रैक्शन मुझे मिला उनकी तरफ से ना, आई स्वेयर मैं कभी भूल नहीं सकता। मुझे उस लड़की को ढूंढना ही पड़ेगा। मुझे नहीं पता था कि मुझे कोरिया में आके इतनी क्यूट एंड ब्यूटीफुल लड़की मिल जाएंगी, वो भी मेरे लिए। तो तू ये सब मुझे बताने के लिए इतनी देर तक वेट करवाया? लाइक सीरियसली, आई मीन तुझसे मिलना चाहता था एंड बहुत दिन हो गए हम दोनों मिले नहीं है। जब से तू कोरिया वापस आई है, ना मुझे कांटेक्ट कर रही है, ना मेरे साथ बात कर रही है, तो मैं तुझे ज़्यादा मिस कर रहा था। भाई तभी मैंने आंटी से सुना है कि तू प्रोफेसर बन गया है। लाइक कैसे? तो बिजनेस स्टडी करके अब्रॉड से वापस आई है यहाँ पे प्रोफेसर होने के लिए? तो बिजनेस स्टडी करने की क्या ज़रूरत थी? मैं बस इतना ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी भागना चाहता हूँ, दैट्स वाई मैंने प्रोफेसर ज्वाइन किया है। एटलीस्ट इसमें तो कमी कंपेयर टू बिजनेस। एंड मैं बस अभी इस मोमेंट को एंजॉय करना चाहता हूँ। रियली तो एंजॉय कर रही है इस मोमेंट को? आई डोंट थिंक सो। जिस जिस तरह से तो अपनी बोरिंग लाइफ को जी रहा है ना, ये लाइफ ना एक ओल्ड इंसान ही जी सकता है। बट इस ओल्ड लाइफ में मैं बहुत खुश हूँ कंपेयर टू माई यंग लाइफ, जहाँ पे बस बिटरेटनेस, पेन और स्ट्रेंज फीलिंग जो तुम्हें ठीक से सोने नहीं देते हैं, जीने नहीं देते हैं और मरने भी नहीं देंगे। आई कैन फील यू एंड यू नो व्हाट, शी ऑल्सो नॉट वेल। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन हर एनी मोर। आई कैन एक्सेप्टेड एनीथिंग बट नॉट बीट्रेड। आई हेट दैट टू मच, यू नो दैट। आई मीन शी रियली अपोलोजाइज्ड यू। तुझे नहीं लगता है कि तुझे एक चांस देना चाहिए? aren't you married, right? Doesn't matter. And by the way, मेरी शादी जल्दी होने वाला है एंड मैं उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहता। और जो कुछ भी हुआ वो पास्ट में था, अब जो होगा वो प्रेजेंट एंड फ्यूचर है मेरा। आई डोंट वांट टू डिस्कस अबाउट पास्ट, प्लीज लिव इट नाउ। वाओ रियली, यू आर गोइंग टू मैरी? वेदर भाभी का नाम क्या है एंड शादी कब होने वाले हैं? आई थिंक नेक्स्ट मंथ after her final exam. भाभी must be very beautiful, right? I don't know, मैंने उसे देखा नहीं है। What? तूने उसे देखा नहीं है? ये मत कहना कि तुझे नाम भी पता नहीं है। हाँ, मुझे उसका नाम नहीं पता। मैंने उससे कभी मिला भी नहीं हूँ। या मुझे ये पता, तूने कभी भी कोशिश किया उससे मिलने के लिए? मेरे पास टाइम नहीं था। हाँ एग्जैक्टली, यही तो तेरा प्रॉब्लम है, तेरे पास हमेशा ही टाइम नहीं होता है। बट तो पहले ऐसा नहीं था, तो टाइम निकाल के अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। आई एम सॉरी। ओके, मुझे एक बुक खरीदना है एंड मैंने सुना है कि यहाँ पे बहुत अच्छे से रोमांटिक स्टोरी मिलता है, तुझे पता है? एंड वो स्टोर का नाम भी मैंने सुना है कहीं, बट मुझे याद नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे बहुत दिन हो चुके हैं आई है ना, तो तुझे पता ही तो होंगे ना कि वो स्टोर कहाँ है। प्लीज़ मुझे हेल्प कर दे प्लीज़ यार। एंड देन
थोड़ी देर दोनों बात करने लगते हैं अपनी कॉलेज के मोमेंट के बारे में, बट एक बार भी जंकुक के गर्लफ्रेंड के बारे में बात नहीं कर रहे, तो जो दोनों मिस कर रहे थे बस उसी के बारे में बात चल रहे थे। आई थिंक मुझे जाना होगा, इट्स टू लेट। हाँ आई गेस, पर मुझे लाइब्रेरी जाना था। इतनी रात को तुझे लाइब्रेरी जाना है? वो कल भी जा सकता है तो। एंड यू नो व्हाट, मैं अपने फादर के बिजनेस को ज्वाइन कर ही चुका हूँ, एंड अब देखना मैं उसके बिजनेस को कैसे ऊपर लेके जाता हूँ। एंड फ्यूचर में मैं तेरे साथ ही डील करना चाहता हूँ, ये बात याद रखना। यस ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। और नो, ये इंसान यहाँ पे भी, ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये तो आई थिंक यहाँ पे तो बस हम जैसे लोग आते हैं, प्रोफेसर भी यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे तो ऐसा कोई मैथ या किसी सब्जेक्ट की कोई बुक नहीं मिलती है। वो भी रोमांटिक बुक पढ़ रहे हैं, ये रोमांटिक भी है। अगेन एंड अगेन मैं उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ? उसके बारे में ना डिस्टेंस क्या चाहती है पता नहीं, वो हमेशा मेरे सामने क्यों आ जाती है? जहाँ पे जाती हूँ भाई वही भी आ जाती है इंसान। उसके बाद देर कुछ नहीं सोचती हूँ, अपनी बुक देखने जाती है जो जिसकी वजह से वो यहाँ पे आए थे। वो गॉड, जिसके लिए मैं यहाँ पे आई हूँ वो बुक मुझे मिलेंगे ना? वो तो न्यू अभी लॉन्च हुआ है, पता नहीं यहाँ पे आए कि नहीं। तीनों को एक इंटरेस्टिंग बुक मिलती है और बुक को लेते हैं और अपने टेबल पे जाके पढ़ने लगते हैं, बट उसकी नज़र जंगू की तरफ बार बार जा रहे थे, उसे चेक कर रहे थे कि वो अभी भी वो उधर है कि नहीं। बट ये चीज़ ना त्यों खुद से एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि वो जंगू को देख रहे थे। कुछ भी कहो, बट ये इंसान हैंडसम तो है ही। इसकी वाइफ ना फिजिकली बहुत ही हैवी होंगी, बट मेंटली ना वो अनलकी होंगे। फॉर गॉड्स सेक, ये मैं क्या सोच रही हूँ? उसके वाइफ को कुछ भी हो, मुझे क्या? बी फोकस ऑन योर वर्क। एंड तुझे ये बात याद रहना चाहिए कि तेरी शादी होने वाली है। तुझे अपने हस्बैंड, अपने फ्यूचर एंड अपने बच्चे के बारे में सोच। बच्चे? अभी क्या वो इतनी जल्दी बच्चे लेंगे? मुझे बेबीज बहुत पसंद है। आई डोंट नो वो इंसान कैसे होंगी, मुझसे प्यार करेगी कि नहीं, या जितना मैं एक्सपेक्टेशन से कर रही हूँ उतना मुझे मिलेंगे।